नमस्कार। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। कुछ लोग फर्जी माहौल बना रहे हैं कि पहलगाम के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को बुला के उनके साथ जानकारियां साझा की हैं, उन्हें बताया है कि भारत क्या कुछ कर रहा है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसले पर प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी को रत्ती भर भी सूचनाएं नहीं देने वाले, कोई प्लान साझा नहीं करने वाले। क्यों, आप बखूबी जानते होंगे। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को जिस वजह से बुलाया था वह असल में नए सीबीआई चीफ की नियुक्ति का मामला है। इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी बुलाया गया। नेता प्रतिपक्ष को बुलाना प्रोटोकॉल है। जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री ने बैठक के लिए बुलाया था। पाकिस्तान को लेकर क्या चल रहा, सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुखों, खुफिया एजेंसी के प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अलावा और किसी को कुछ भी नहीं पता। इसमें कुछ चीजें सेना भर को पता है और प्रधानमंत्री जानते हैं। बाकी आप अंदाजा लगाते रहिए, जो भी आपको अंदाजा लगाना हो। आज के एपिसोड में आपको बताऊंगा कि सेना ने कैसे एक पाकिस्तानी सेना के जवान और आईएसआई के जासूस को पकड़ के पाकिस्तान के तमाम मंसूबों का अंदाजा लगा लिया, पता लगा लिया। सरकार के फैसले में भी आप उसे देख सकते हैं। और वो 3-4 चीजें क्या हैं जो आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से सरकार को तुरंत कर लेना चाहिए, इस पे भी बात करेंगे। अंत तक बने रहें, अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, शनिवार के दिन बीएसएफ ने राजस्थान की सीमा से एक पाकिस्तानी रेंजर को उठाया था, जिसके बारे में आपके साथ बात हुई थी। उससे कुछ जानकारियां भी मिली। शनिवार के ही दिन पंजाब के गुरदासपुर में भी भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करने वाले एक पाकिस्तानी को भी पकड़ा गया था। दोनों की ठुकाई पिटाई की गई। कई जानकारियां सामने आई हैं। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा कि पंजाब में पकड़ा गया पाकिस्तानी आईएसआई का जासूस है। वह पाकिस्तान के गुजरावाला का रहने वाला है। और सूत्रों के हवाले से यह भी बताया जा रहा कि आईएसआई का यह जासूस भारत में मौजूद स्लीपर सेल के लिए कोई संदेश लेकर के आ रहा था। अवैध पाकिस्तानी घुसपैठियों की जो धरपकड़ इधर बीच हुई है और उन्हें जिस तरह घसीट घसीट कर भारत के कोने कोने से निकाला जा रहा है, इसकी वजह से दोस्तों पाकिस्तान की सेना और आईएसआई का स्लीपर सेल के साथ एक जो कनेक्शन पहले से बना हुआ था वह टूट गया है। हालांकि अभी तक सेना ने पकड़े गए पाकिस्तानियों के हवाले से क्या कुछ जानकारियां निकली हैं, इस बारे में कुछ भी आधिकारिक रूप से नहीं कहा है। लेकिन सूत्रों के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा कि सेना की 3rd डिग्री से सेना ने ऐसा 3rd डिग्री चलाया कि पाकिस्तानी जासूस ने बहुत सारे सच उगले हैं, जिससे पाकिस्तानी योजनाओं का पता चलता है। पाकिस्तानी योजनाओं का अंदाजा क्या थी, वह आपने सरकार ने जो अभी हाल के दिनों में फैसले लिए हैं उससे भी आप एक अंदाजा मोटी मोटा लगा सकते हैं। दोस्तों, आपको मालूम है कि गृह मंत्रालय ने देश के तमाम राज्यों को सुरक्षा के लिहाज से मॉक ड्रिल करने का और नागरिक सुरक्षा की जो तमाम तैयारियां जरूरी हैं उनका जायजा लेने को कहा है, उन्हें पुख्ता करने का आदेश दिया है। पाकिस्तान की तरफ से जंग के माहौल में हवाई हमले का अंदेशा है और यह पहल पाकिस्तान की तरफ से ही होगी। भारत हमला नहीं करेगा। पहले पाकिस्तान ने इस बारे में, मतलब हमला करने को लेकर भारत पर, पहले हमला करने को लेकर के सार्वजनिक रूप से बार बार दोहराया है कि वह भारत के हमला करने से पहले ही भारत पर हमला कर देगा। भारत में कुछ लोगों ने वक्फ पर प्रोटेस्ट के नाम पर पहले ही संवेदनशील माहौल में ब्लैकआउट प्रोटेस्ट किया। यह कैसा प्रोटेस्ट था समझ ही नहीं आया। क्यों किया गया, इसका मकसद क्या था, यह संदिग्ध है। और ऐसा प्रोटेस्ट किया गया जिससे पाकिस्तान ने भारत में हिंदू और मुसलमान कहां कहां रहते हैं उसे जाने अनजाने तो मैप कर ही लिया होगा। सरकार ने हवाई आत्मघाती हमलों से बचने के लिए जो पाकिस्तान की तरफ से हो सकते हैं उसकी आशंका है, अपना एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया। यह पिछले दिनों का फैसला था जिसे आपने देखा होगा। पाकिस्तान की धमकियों और पकड़े गए जासूसों से मिले इनपुट के बाद गृह मंत्रालय ने, आप देखिए कि पूरे देश में मॉक ड्रिल
और उसका अभ्यास करने को कहा है तमाम राज्यों को। अब देखिए, पाकिस्तान की मस्जिदों से गैर पंजाबी मौलाना जंग की हालात में यानी जंग के दौरान भारतीय सेना की मदद करने का फतवा जारी कर रहे हैं। पाकिस्तान के क्या माहौल है अंदर, इसे आप समझिए। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, पाकिस्तान वहां खड़ा ही नहीं हो पा रहा। पाकिस्तान के पंजाबियों ने चीजों को कवर अप करने के लिए और इसे इस्लाम की जंग का रूप देने के लिए पहलगाम में हमला किया। लेकिन पहलगाम के बाद भारत ने रणनीतिक रूप से हमले किए, सीधा हमला नहीं किया जैसा पाकिस्तान चाहता था, और पाकिस्तान की उस योजना को भारत ने ध्वस्त कर दिया जिसमें पाकिस्तान ने भारत की तरफ से हमला होना तय माना था। पहलगाम में आतंकी हमला और भारत की सीमा पर पाकिस्तानी सेना की मोर्चेबंदी के बावजूद बलूचिस्तान, खैबर, गिलगित और सिंध में पाकिस्तान को वैसी मदद नहीं मिली जैसी पाकिस्तानी सेना को, असीम मुनीर को, शहबाज शरीफ को उम्मीद थी। ऐसे में पाकिस्तान खुद को बचाने के लिए अपना आखिरी पैतरा भी चल सकता है। बलूचिस्तान में जिस तरह बलूच लड़ाके एक पर एक कामयाबी हासिल कर रहे हैं और वे जैसे ही निर्णायक की स्थिति में पहुंचेंगे, पाकिस्तान अपने देश में लोगों का इस्लाम के नाम पर भावनात्मक समर्थन हासिल करने के लिए भारत पर पहले हवाई हमले करने का जोखिम उठा सकता है। भारत की सीमा में एक भी पाकिस्तानी फाइटर प्लेन घुसने का मतलब क्या है दोस्तों, यह बताने की जरूरत नहीं। दोनों देशों की जंग उसी वक्त तत्काल शुरू हो जाएगी जिसकी आशंका जताई जा रही। तो मॉक ड्रिल को लेकर गृह मंत्रालय का फैसला असल में इसी के तहत लिया गया है, ताकि अगर किसी औचक हमले का पाकिस्तान की तरफ से प्रयास हो तो भारत के सीमावर्ती इलाकों में लोग पैनिक ना हों। पाकिस्तान के साथ आपात हालात में आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर मोदी सरकार का प्लान भी आप देख लीजिए कि एक्टिव है। मॉक ड्रिल से नागरिक समाज को तैयार होने में मदद मिलेगी। अब आप सोचिए कि भारत के अंदर कितनी बड़ी संख्या में पाकिस्तानी घुसपैठिए बैठे हैं, घुसे पड़े हैं। पहले लगता था कि सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठिए ही हैं, मगर पहलगाम हमले के बाद जब कार्रवाइयां हुई तो पता चला कि बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी घुसपैठिए भी भारत में बैठे हुए हैं। 40-40 साल, 50-50 साल से भारत के अंदर जो सुरंगें हैं उसमें छिपे हुए हैं। पाकिस्तानियों की 3-3, 4-4 पीढ़ियां यहां पल रही हैं, सेना में हैं, पुलिस में घुसे हुए हैं, हमारे स्कूलों कॉलेजों में घुसे हुए हैं। सबके पास आधार कार्ड, मतदाता कार्ड है। ऐसे पाकिस्तानियों की संख्या दोस्तों जो भारत में घुसे हुए हैं लाखों में बताई जा रही, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से खतरा है। सोचिए कि ये पाकिस्तानी भारत में हर तरफ घूम रहे हैं, ना जाने कितनी जानकारियां, तस्वीरें साझा करते होंगे और देश को उसका अंदाजा भी नहीं, भारत को उसका अंदाजा भी नहीं। बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या तो करोड़ों में है। आज से 24 साल पहले 2001 में एक अनुमान लगाया गया था कि करीब करीब 30 लाख अवैध बांग्लादेशी इस वक्त भारत में है। 24 साल पहले आप अनुमान लगाइए कि आज की तारीख में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या असल में कितनी होगी, लोगों को पता तक नहीं चला। घुसपैठिए बैठे रहे, लोग भांप नहीं पाए। सरकार को चाहिए कि यही मौका है जब इन चूहों को उनकी बिल से निकालकर उनके सही मुकाम तक पहुंचा दिया जाए। यह मामला गंभीर है। आंतरिक सुरक्षा के मामले पर सरकार को सर्वदलीय बैठक बुला के उन्हीं विपक्षी दलों से पूछना चाहिए कि इनका क्या करे जो इनके लिए रात दिन रोते रहते हैं। एनआरसी के लिए दोस्तों यह सही वक्त है। इस पॉइंट पर अगर मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई तो भारत का भविष्य आप तय मान लीजिए बहुत खौफनाक नजर आ रहा है। अच्छी बात यह है कि हमारा अपना नागरिक समाज एक संवेदनशील वक्त में मुस्तैद दिख रहा। वक्त पर सरकार के विरोध के नाम पर जब एक समूह ब्लैकआउट प्रोटेस्ट के बहाने भारत की धार्मिक बसाहट की तस्वीरें पाकिस्तानियों के साथ जाने अनजाने साझा कर रहा था, भारत का नागरिक समाज, उसके कुछ वीडियो आए हैं जो एक दूसरी तस्वीर पेश करते हैं और जिससे संतोषजनक चीजें नजर आती हैं।
उन वीडियोज में दिख रहा कि भारत के नागरिक समूहों ने मस्जिदों में संदिग्धों की जांच पड़ताल की है, जांच पड़ताल कर रहे हैं। आपकी चिंता समझी जा सकती है, लेकिन दोस्तों आप ऐसा ना करें। अगर आपको शक हो तो इसकी जानकारी तत्काल पुलिस या दूसरी सुरक्षा एजेंसियों को दें और उसका फॉलोअप भी करते रहें कि उस मामले में कुछ हो रहा है या नहीं। यह वक्त तैयार होने का है, चौकन्ना रहने का है, खुद पैनिक नहीं होना है और ना ही किसी को होने देना है। आज के लिए बस इतना ही। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिर किसी नए टॉपिक पर मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।